नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में आबकारी सिपाहियों को मिली नियुक्ति। अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर बसपा का पलटवार। अखिलेश यादव पर मायावती ने साधा निशाना। चाल चरित्र को अंबेडकर वादी दिखाने के प्रयास को बताया ढोंग। अंबेडकर के नाम की योजनाएं बंद करने का लगाया आरोप। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की गई छात्राएं स्वाइन फ्लू की चपेट में। सीएम योगी ने लिया प्रसंज्ञान। कानपुर हॉस्टल के एमएमएस मामले में हॉस्टल वार्डन सहित 3 गिरफ्तार। निजी हॉस्टल में छात्राओं के वीडियो बनाते सफाई कर्मी को पकड़ा गया था रंगे हाथ। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोक भवन में नवनियुक्त आबकारी सिपाहियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 332 आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें, सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर नियुक्ति पत्र की बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार के मिशन रोजगार का अंग है। आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए ये नियुक्ति पारदर्शी तरीके पूरे हुए हैं। पिछले 5.5 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को शासन की सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में 30% बालिकाओं का भी चयन हुआ है। ये नवरात्रि के अवसर पर एक हर्ष का विषय है। सीएम योगी ने कहा कि जहरीली शराब से समाज को अवगत कराकर उन्हें बचाने का कार्य महत्वपूर्ण है। डिस्टिलरी में सिर्फ शराब के लिए अल्कोहल ही नहीं बनती, बल्कि दवाओं के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5.5 वर्ष में 33 से अधिक डिस्टिलरी लगवाई है। लोग अब माननीय मुख्यमंत्री जी के तो जब साधु ऐसा चाहिए ये दोहा था, तो शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। (332) आरक्षियों को आबकारी विभाग में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार के अभियान का क्रम है। जो 332 आरक्षी हैं, इस शासन की चयन की प्रक्रिया जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया थी, आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी हुई। विगत 5.5 वर्ष में ऐसे 5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। और आज वे सभी युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में दे रहे हैं। आप सभी 332 आरक्षियों को इसका लाभ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव के संबोधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि इनका दलित और पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी को चरितार्थ करता है। सपा और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट पर लिखा कि समाजवादी पार्टी द्वारा अपने चाल चरित्र चेहरे को अंबेडकरवादी दिखाने का प्रयास वैसा ही ढोंग, नाटक और छलावा है जैसा कि वोटों के स्वार्थ की खातिर अन्य पार्टियों की।
फेस्टिवल कांड में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निशाना साधा है। संजय निषाद ने कहा कि सपा सरकार का चरित्र उजागर हुआ है। हमें कोर्ट पर भरोसा है कि हमारे लोगों के साथ न्याय होगा। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ जारी वारंट इस बात का प्रमाण है कि न्याय में अब देर नहीं है। साथियों, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। पिछली सरकारों के जो भी चरित्र हैं उजागर हुआ है। आज न्यायालय ने कसरवल कांड 7 जून 2015 को जो हुआ था उसमें फर्जी तरह से हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगाया था 302 का। उस आदमी के ऊपर कट्टे सबको जग जाहिर है कि 6 घंटे गोली किसने चलाई थी, किसने मारा था मेरे भाई को, और उल्टे ही 302 मुकदमा कराया। ये पिछली सरकार सपा के ऊपर तमाचा है। आज न्यायालय ने पुलिसकर्मी जो उनके हाथों से गोली चली थी उस पर 156 दाखिल था, जिसके पैर में एक तो भाई मर गया था जिनके पैर में गोली लगी थी, सुजीत कुमार, उसने 156 दाखिल कर रखा था। उसके कोर्ट ने संज्ञान लिया और तब से 2015 से पुलिस विभाग भागा हुआ था, हाजिर नहीं था। आज उसके खिलाफ गैर कानपुर हॉस्टल के एमएमएस केस में पुलिस ने हॉस्टल की वार्डन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जो यहां के कर्मचारी और हॉस्टल के संचालक हैं। आपको बता दें कि कानपुर के निजी हॉस्टल में सफाई कर्मी ने छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाया और इसी को लेकर छात्राएं हॉस्टल से पलायन करने लगी हैं। साथ ही साथ उन्होंने परिजन भी बच्चों को किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कराने में लगे हुए हैं। तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और उससे वो मल्टीमीडिया सेट सीज किया गया था जिसमें इस वीडियो को बनाए जाने का आरोप लगा था और जिसके द्वारा लगा था। आज उस हॉस्टल के संचालक और उस हॉस्टल के वार्डन को अरेस्ट किया गया है। उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगे थे कि उन्होंने ठीक प्रकार से चीज़ों को नहीं देखा और उन्होंने समय से रिएक्ट नहीं किया, इवन विषय को हाइड किया। तो अब विधि सम्मत कार्यवाही प्रचलन में है, मुकदमा दर्ज है, संबंधित धाराएं सही तरीके से लगाई गई हैं, लोगों से बयान लिए जा रहे हैं, छात्राओं से चीज़ों को समझा जा रहा है और इस बात को भी देखा जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना वहां पे दोबारा ना हो। अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की कई छात्राएं स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लिया और 3 सदस्यीय जांच टीम भी गठित की गई। आपको बता दें कि केजीएमयू से गुरुवार को आई रिपोर्ट में एमबीबीएस 3rd ईयर की छात्रा पाखी के बाद उसकी रूममेट समेत गर्ल्स हॉस्टल की 3 और मेडिकल छात्राएं पेंडेमिक H1N1 वायरस की चपेट में आ गई। दरअसल इससे पहले वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रही पाखी में भी स्वाइन फ्लू के इसी वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके चलते एमबीबीएस 3rd ईयर के कई स्टूडेंट्स घर चले गए हैं। साथ ही पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में दहशत का माहौल है। ऐसे में कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका जो RT-PCR हुआ है उसमें रिपोर्ट करीब आई थिंक 4 बच्चों का H1N1 पॉजिटिव आया है। एक बच्चे का डेंगू सीरोलॉजी भी पॉजिटिव आया है। सो बेसिकली अभी हम यही बाकी अगर और भी अगर सैंपल्स हैं, हमने सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया है कि बाकी सैंपल्स भी भेज सकते हैं चेक करने के लिए H1N1, बिकॉज H1 ये सीज़न नहीं ऐसा है जब H1N1 का फैलाव हो सकता है। कल रात में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये तथ्य लाया गया कि कानपुर मेडिकल कॉलेज के कई स्टूडेंट्स बीमार पड़ रहे हैं और ये कि उसमें हॉस्टल में बहुत अच्छी सैनिटरी कंडीशंस नहीं है और कुछ छात्रों की कंडीशन गंभीर है, ऐसी शिकायत की गई। तो उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का एक गठन किया है, जो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन आलोक कुमार, वीसी केजीएमयू डॉक्टर विपिन पुरी
और कमिश्नर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी हम लोगों ने जाके वार्ड में स्टूडेंट्स से मिले हैं। एक स्टूडेंट गंभीर है, पाकी आशीष नाम है उसका, और बाकी सब हैं वो बीमार है, लेकिन कोई ऐसे खतरे की बात नहीं दिखी। जनपद के थाना सरसावा क्षेत्र के पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉयज हॉस्टल में आग लगी। यहां के एक कमरे में लगे हीटर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद कमरे में आग फैल गई। इस आगजनी का वीडियो भी वायरल हुआ है। जानकारी है कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया, लेकिन कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज शेखुल मौलाना हिंद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि घटना रात में हुई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। वो एक कक्ष में संबंधित छात्र द्वारा हीटर खुला छोड़ दिया गया और वो हीटर खुला छोड़ के क्लासेस में चले गए। इस वजह से वहाँ पर ये अग्नि की दुर्घटना हुई, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया था और हमारा सिस्टम पूरा फायर सेफ्टी का अलर्ट था। आग को तुरंत काबू में पा लिया गया था। सर हम ऊपर से अपना काम करके आए, मैं दूसरी पन्नी वो कुबाड़ा जैसे गिरन गया, वो दूसरी पन्नी लेने ऊपर से आया तो हमने देखा कमरे में धुआं निकल रहा। फिर मैं वार्डन सन को फ़ोन करा, फिर उन्होंने और को संदीप सर को फ़ोन करा, फिर यहाँ से आ गए जी। जब संदीप सर ने हमने उन्हें पानी ला कर दिया, उन्होंने पानी गिरा, जैसे आग बुझाई। इधर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के बैन के बाद शुक्रवार को पहली जुमे की नमाज के दौरान वाराणसी में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। इसे लेकर एसीपी संतोष कुमार ने कहा कि अराजक तत्वों पर विरोध नजर रखते हुए पूरी सतर्कता बरती गई और इलाके में अतिरिक्त क्यूआरटी टीम भी गश्त पर रही। वहीं इससे पहले पुलिस की ओर से प्रतिष्ठित लोगों, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के समर्थन में लगे पोस्टर पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। पुलिस पूरी तरह सजग और सतर्क है कि ये फाइट पे बैन के बाद जो इस तरह के अराजक तत्व हैं, अगर उनको लेकर के पूरी सक्रियता बरती जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में एक्स्ट्रा क्यूआरटीज भेजी गई हैं और जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रमुख धर्मगुरु हैं, उनके साथ कल भी संवाद किया गया है। आज भी पुलिस संवाद और संपर्क में है, तो हमें विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं। अब खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। सर्विलांस टीम प्रभारी राजेश कुमार की सूचना पर घोष और खगा थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने छापा मारा और लोहे का व्यापारी लालमन विश्वकर्मा की फैक्ट्री से 1 दर्जन से अधिक तमंचा समेत अन्य उपकरण बरामद किया। साथ ही साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जनपद फतेहपुर में थाना सुल्तानपुर घोष, खागा और सर्विलांस की टीम ने मिल करके एक बहुत ही अच्छा वर्क किया है और इसमें एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 व्यक्ति लालमन और ओम प्रकाश गिरफ्तार हुए हैं। लालमन ने अपने घर में आंगन के बगल के कमरे में 5 फीट गड्ढा बना करके उसमें लकड़ी का नीचे सेट करके उसमें सारे अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रखा था और वो इसलिए वहाँ पे काम करता था ताकि आवाज़ दूर तक न जाए। बाहर अपना पैसे का काम ये करते थे, बाकी लोहे का जो काम है वो करते थे, अंदर वो करते थे। वहाँ पे एक ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति को रखा था, जो कि खागा का रहने वाला है, शातिर अपराधी है। पहले भी वो घूरपुर, प्रयागराज, खागा, सुल्तानपुर घोष आदि थानों से जेल जा चुका है। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर काफी हंगामा हुआ, जहां साथ ले जाने की जिद पर प्रेमिका के इनकार करने पर प्रेमी ने परिजनों और लड़की के सामने ही ब्लेड से गला काट लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी में भर्ती किया और प्रेमिका और उसके परिजनों से पूछताछ भी की। लॉसिंग
उसके बाद रात 8 बजे लगभग पहुँच गई नहीं है। उसके बाद 5-6 लोग मरे आए। उसके बाद कहा था रजनी किसका नाम है, रजनी का बात दिया, कहा था कि हमारी फ्रेंड है। उसके बाद तो ढके के साहब बाहर के दे रहे हम हिम्मत के। उसके बाद रात को पता नहीं कहा है, सवेरे का आयल है, कहा था कि चल तो जान दे देगा, तो पत्ते से हाथ काट लिया। आज सुबह अमित उर्फ गोलू लोटन थाने का एक बच्चा था, उसको यहाँ नौतरवा से लाया गया था। उसने अपने हाथ से ब्लेड से गर्दन पे काट लिया था, दाता हथियार से किसी चीज़ से अपने हाथ से गर्दन पे काट लिया था। उसका प्राथमिक उपचार और पट्टी करने के बाद और दवा करने के बाद उसको जिला अस्पताल महाराजगंज के लिए सर्जरी विभाग के लिए रेफर कर दिया गया है, जिससे उसके और उचित उपचार। यूपी के सिद्धार्थ नगर में सैकड़ों प्रधान एकजुट हुए और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। इस दौरान प्रधानों ने प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले इन प्रदर्शनकारी प्रधानों ने शोहरतगढ़ विधायक को आड़े हाथ लेते हुए जिलाधिकारी को एक और ज्ञापन सौंपा। इन्होंने मानदेय बढ़ाने, प्रत्येक महीने में मानदेय भुगतान करने, पंचायत सहायकों का मानदेय, सार्वजनिक शौचालय के केयरटेकर का मानदेय, गौशाला में मजदूरी भुगतान और प्रशासनिक मद में खर्च होने वाले धनराशि को अलग से उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही साथ शौहरतगढ़ से अपना दल के विधायक विनय वर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाया। इसी डुमरियागंज में सीमा मुस्तफा जैसा को प्रमाण पत्र मिल जाता है, उसी दिन से प्रधान दुश्मन हो जाता, पत्थर तैयार करने का जरिया मनरेगा नहीं है। करने पर अब खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां जिले में टॉक टू योर एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने अपने ऑफिस के बाहर प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए बक्से का निरीक्षण किया और बताया कि शुरुआती फेज में 20 जगहों पर प्रोजेक्ट के तहत ये सबसे बक्से लगवाए जा रहे हैं, ताकि फरियादी अपनी समस्या लिखकर डाल सके। बक्से में डाले गए पत्र डायरेक्ट एसपी के पास पहुंचेंगे, जिसके बाद जल्द शिकायतों का निपटारा किया जा सकेगा। कन्नौज पुलिस की तरफ से ये एक नया प्रोजेक्ट आम जनता के फीडबैक पर शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है टॉक टू योर एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात करें। इसके तहत कुछ बॉक्सेस महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पुलिस ऑफिस से की गई है। इन बॉक्सेस के माध्यम से आम जनता कोई भी सूचना, अपनी कोई भी समस्या या किसी प्रकार की कोई गोपनीय सूचना इस बॉक्स में डाल के पुलिस अधीक्षक तक, जनपद कन्नौज पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सेम डे इसको संज्ञान में लेके 3 दिवस के भीतर कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया हुआ है। और हम सभी अपेक्षा करते हैं कि आम जनता इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करे, जिससे पुलिसिंग को और बेहतर करने में मदद मिल सके। सर, लगभग कितनी जगह बक्सों को लगाया जाएगा? फिलहाल आज यहाँ पे पुलिस ऑफिस से शुरुआत हो रही है और इनकी संख्या प्रत्येक थानावार महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाई जाएगी। नोएडा के सेक्टर 3 स्थित कॉल सेंटर में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक लगी आग से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और वहां फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। औरैया के फफून थाना इलाके के मिरगांव गांव में एक किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। यह शव पड़ोसियों के यहां रखे भूसे के ढेर में बरामद हुआ। इसके बाद परिजनों ने पड़ोसियों पर किशोर को अगवा करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। 3 दिन किशोर के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। शव मिलने की खबर के बाद एसपी चारू निगम और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मेरे बच्चे की पकड़ हो गई थी, तो वो आज मरा हुआ मिला। अगरबत्ती ये लोग लगाने गए थे उस कमरे में, हम छत पर थे और लोग बैठे तो उन्होंने देखा। क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिरगांव निवासी जयसिंह द्वारा अपने 19 वर्षीय बेटे जय कुमार की गुमशुदगी थाना फफून में दर्ज कराई थी और जिसमें जो है कई टीमें तलाश के लिए लगी हुई थी।
पुनः 29 तारीख को रात में पुनः जो है वादी द्वारा जयसिंह द्वारा सूचना दी गई कि हमारे बेटे की डेड बॉडी मथुरा प्रसाद के जो भूसे का भंडार है उसी की डेड बॉडी प्राप्त हुई। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उच्च अधिकारी भी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसमें निकलवाया गया डेड बॉडी को और उसका पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए भिजवाया गया है और पीएम जो है सुसंगत जो पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने के लिए रिपोर्ट दी गई है। यूपी के कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़कों पर पड़े आयुष्मान भारत कार्ड्स में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के परिजनों की माने तो बच्चे न जाने कहां से आयुष्मान भारत के दर्जनों कार्ड लाते हैं और उनके साथ खेलते रहते हैं। पूरा मामला सिटपुरा कस्बे के मोहल्ला सुभाष नगर का बताया जा रहा है। तो वहीं जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवध किशोर प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। लखीमपुर खीरी के एरा पुल पर हुए सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 28 सितंबर को दौराहारा ने लखीमपुर आ रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद अहम खुलासा हुआ है। बता दें कि 36 सीटर बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। इस मामले में जांच करने लखीमपुर खीरी पहुंचे आरटीओ संदीप कुमार पंकज ने बताया कि इस दुर्घटनाग्रस्त बस का अब तक 25 बार चालान हो चुका है। इसके बाद भी बस का संचालन आखिर कैसे हुआ और लखीमपुर में एआरटीओ परिवर्तन द्वारा एक बार भी चालान क्यों नहीं किया गया, इन दोनों सवालों को लेकर लखनऊ क्षेत्र के आरटीओ संदीप कुमार पंकज ने कहा कि इस मामले पर जांच हो रही है। कल एक्चुअली आपको भी पता है एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई बस की और डीसीएम की, जिसमें लगभग 10 लोगों की डेथ हो गई और काफ़ी घायल हैं, उपचार चल रहा है। उसी के संदर्भ में एक जांच करने हेतु आए हैं कि बेसिकली व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड वेदर इट वाज ब्लैक स्पॉट, क्या अगर वो ब्लैक स्पॉट था तो उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, अगर ब्लैक स्पॉट नहीं था तो क्या कारण है दुर्घटना का, उसी की एक प्रारंभिक जांच करने आए। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में आबकारी सिपाहियों को मिली नियुक्ति। अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर बीएसपी का पलटवार। अखिलेश यादव पर मायावती ने साधा निशाना। चाल चरित्र को अम्बेडकर वाली दिखाने के प्रयास को बताया ढोंग। अम्बेडकर के नाम की योजनाएं बंद करने का लगाया आरोप। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की कई छात्राएं स्वाइन फ्लू की चपेट में। सीएम योगी ने लिया प्रसंज्ञान। 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिए इलाज के निर्देश। कानपुर हॉस्टल के एमएमएस मामले में हॉस्टल वार्डन सहित 3 गिरफ्तार। निजी हॉस्टल में छात्राओं के वीडियो बनाते सफाई कर्मी को पकड़ा गया था रंगे हाथ। नोएडा कॉल सेंटर में लगी भीषण आग। रेस्क्यू कर बचाई 5 लोगों की जान। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने किया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा।